एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट क्या है 135 और 255, 135 और 255 का आपको निकालना है क्या, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए पहला वाला का सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या देखोगे, आपके पास क्या है, दो नंबर हैं 135 एंड 255। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 225। ठीक है, 220। सबसे पहले इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 135 और 225 में बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 225 बड़ा है, 225 बड़ा है, तो 225 में 135 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन आप साइड में वहीं पर कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 135 से 225 में डिवाइड करोगे। अब इसमें डिविडेंड क्या है 225, डिवाइजर क्या है 135, और अभी डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स लग आएगा 135 0 9 90। अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्म में अगर लिखना हो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में आप ऐसे इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 225 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अभी आप देख रहे हो क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर 90 क्या है, जीरो तो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो हम इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। और आगे कैरी ऑन कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइजर और रिमाइंडर को लेकर के डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी सेकेंड स्टेप यहाँ पर आप लिख दो, लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में अभी किसको किससे डिवाइड करेंगे, 135 और 90 लेंगे। ठीक है, 135 और 90, तो 135 में 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 5। अब इस स्टेप को फिर से यूक्लिड्स डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप खुद से लिख कर देखो, 135 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पर देखिए रिमाइंडर क्या आया, 0 आया क्या, नहीं, हमें कब तक इसको कंटिन्यू करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं ना, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसीलिए कहा गया कि हर स्टेप में हम क्या करें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। ठीक है, फिर से अभी कौन सा नंबर लेंगे, इस स्टेप का जो डिवाइजर था और रिमाइंडर था, तो अभी फिर से क्या करेंगे, 90 में 45 से डिवाइड करेंगे, 45 2 जा 90, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। इस स्टेप के लिए फिर से लिखेंगे क्या, 90 इक्वल टू 45, ये क्या है यूक्लिड्स डिवीजन है, 2 प्लस रिमाइंडर 0, यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस स्टेप का जो डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा आपका, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। अब एक चीज और देखो, एचसीएफ सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 135 और 225 का कितना आया, 45। ठीक है, अब मानकर चलिए थोड़ी देर के लिए कि हमें ये मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वाला स्टेप यहाँ पे नहीं है, हमें नंबर दिया होता 135 और 90। अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना होता 135 और 90 का, तो क्या करते, 135 में 90 से डिवाइड करते, और यहाँ से स्टार्ट होता स्टेप, यहाँ से स्टार्ट होता ना, तो 135 और उसके बाद आगे तो सेम ही रहता, 135 90 तो 45 फिर से रिमाइंडर आता, 45 से 90 में डिवाइड करते, सेम स्टेप रहता। तो यही 45 आप कह सकते हो कि 135 और 90 का भी एचसीएफ है। ठीक है, सिमिलरली वही 45 जो है वो 90 और 45 का भी एचसीएफ है। इस स्टेप में जितने भी डिवाइजर और डिविडेंड आए हैं उस सब का एचसीएफ यही होगा। समझ में आ रहा है, मान लो ये नहीं दिया होता, ये नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास 90 और 135 होता तो हम यहीं से स्टार्ट करते, 135 को 90 से डिवाइड करके स्टार्ट करते, तो इस स्टेप से शुरू होता, लेकिन आता तो यहीं तक, रिमाइंडर यहीं पर 0 आता। तो इस सीरीज में जितने भी डिविडेंड और डिवाइजर आए उन सब का एचसीएफ यही सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 196 और ये है 38,220 का एचसीएफ। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है 196 38,220। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में कौन सा बड़ा है वो देखेंगे, तो बड़ा ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है,
उसमें छोटे से डिवाइड करेंगे, तो बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 38220 डिवाइडेड बाई 196। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करना है, कितने टाइम्स लगाएंगे, ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि 196 का टेबल तो आपको याद नहीं होगा, किसी को भी ऑब्वियसली याद नहीं रहता है, किसी किसी को अगर रहता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करते हैं, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड है, अंदाजा लगाते हैं कि कितने टाइम्स लग सकता है। 196 है, यहाँ पे 3 डिजिट लेंगे, 382, अगर 2 टाइम्स करते हैं तो 19, मान लो ये 6 और 196 है ना, तो मान लो कि अगर 190 होता तो 2 टाइम्स क्या होता, 19 गुने 38, 380 और 6 2 जा 12, तो 342, नहीं 380 और प्लस 12, तो बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम्स लगाएंगे, क्योंकि 196 2 जा 392 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो ये यहाँ पे 0 होता तो 19 गुने 38 380 और 6 दूनी 12, तो 92 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ही लगेगा 196। इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल मेथड करके कर सकते हो, और धीरे धीरे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको वो फिर बहुत यूज टू हो जाओगे, अंदाजा जल्दी से आने लगेगा, क्लिक करने लगेगा कितने टाइम्स में करते हैं। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 6 गया तो 6, इधर बचा 7, 17 में से 9 गया 8 या 1, 186 ऊपर से आया, फिर से डिवाइड करेंगे इसको, अब कितने, अब ये लगेगा 9 टाइम्स। ठीक है, 4 5 7, अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में स्टार्ट किया 8, 5 9 0 0। ठीक है, तो 98 आया रिमाइंडर, फिर ऊपर से एक और आएगा 0। ठीक है, अब एक बार और लगाएंगे, ये लगेगा 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 0 6 5 30, 3 और 45 3 48 8 4 5 4 9, रिमाइंडर आ गया आपका यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये 196 से 38,220 में कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कम्प्लीटली, तो एक ही स्टेप में रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0। अभी इसको इक्वलिट्स डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, किसको क्या लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आप पूरा लिख सकते हो, तो इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर क्या आया, 0। तो यहाँ पर हम कब तक इसको कंटिन्यू रखते हैं, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया, ठीक है, इसी स्टेप में 0 आ गया, तो आप बताओ कि इसका HCF क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0, हेंस HCF ऑफ 196 38220 विल बी व्हाट, इस स्टेप का जो डिवाइजर है 196 जिससे भाग दिया था, वही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255, इसका HCF फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 867 और 255, सेम बड़ा नंबर ढूंढो, उसमें छोटे नंबर से भाग दो, 867 बड़ा नंबर है, छोटे नंबर से भाग दो, 255 से भाग दो, उसमें 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 1 7, सब्ट्रैक्ट करो, 2 0 1 102। फर्स्ट स्टेप में आपका इसको यूक्लिड्स डिवीजन के फॉर्म में लिख देंगे, 867 इक्वल टू 255 इंटू कोसेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। अब इस स्टेप में रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, रिमाइंडर से इसके डिवाइजर में भाग देते हैं, तो 102 से भाग देंगे 255। ठीक है, अब देखो ये 2 टाइम्स 0, सब्ट्रैक्ट करो 51, इसको फिर से यहाँ पर लिख लेंगे, 255 इज इक्वल टू 102 2 प्लस रिमाइंडर 51। यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया, अभी पूरा रिमाइंडर नहीं लिख के मैं सिर्फ R लिख रहा हूँ, आप समझ जाए। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से इसका जो रिमाइंडर है उससे इस डिवाइजर में भाग देंगे, सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड है, बस उसको इस फॉर्म में लिखते जाना है। ये 2 टाइम्स में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको फिर से लिख लेंगे, 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपका 0,
इसीलिए ये आपका HCF हो गया क्या 51, इसका जो डिवाइजर था वो 51 हो गया आपका HCF। तो किसका HCF हुआ, HCF ऑफ A 867 255 255 इज इक्वल टू 51। और यही किसका HCF होगा, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। मान लो कि आपको नंबर दिया होता 255 और 102, तो ये वाला स्टेप नहीं करते हम, 255 को 102 से भाग देने से, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते, फिर भी कहाँ तक जाते, नीचे तो 51 तक ही जाता है आंसर। तो 255 और 102 का HCF भी क्या हो जाएगा, सेम 51 हो जाएगा। और यही HCF किसका भी होगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता रहना चाहिए। इस स्टेप में जितने भी डिवाइजर और डिविडेंड आए उन सब का HCF ये होगा। HCF भी क्या होगा, सबका 51। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो कि ये 867 और 255 नहीं दिया होता, आपको नंबर दिया होता 255 और 102, तो हम यहीं से डिवाइड करना स्टार्ट करते, 255 में 102 से डिवाइड करते, यहाँ वाला ये वाला स्टेप नहीं करते। तब भी हम डिवाइड करते हुए आते तो यहीं पे रिमाइंडर 0 आता, तो इसका भी HCF 51 ही होता। तो इस तरह से, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।